हेलो फ्रेंड, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो में हम आप लोग से हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो ला चुके हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन पे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको पार्ट 3 मतलब आज का वीडियो में कुछ समझने में प्रॉब्लम ना आए। सो हम ये भी आपको बता देते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या डिस्कस किए थे। पार्ट 1 में हम हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में जाने थे, मतलब इसका डिफिनेशन क्या होता है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। पार्ट 2 में हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन जाने थे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन जाने थे एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन। ये तीनों पार्ट 2 में डिस्कस किए थे और ये पार्ट 1 में हम डिस्कस किए थे। सो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है वो वीडियो जाके देखें ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो कुछ समझने में। और हाँ, आज पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम लोग रिएक्शन के बारे में जानेंगे। रिएक्शन क्या होता है, कितना रिएक्शन है, रिएक्शन कैसे बनाया जाता है एंड यही 8 देखिए 4 टोटल रिएक्शन 8 होता है और आज इस 8 रिएक्शन पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट रिएक्शन जो है मार्कोव रिएक्शन, इसका हिंदी हम लिख देते हैं आप लोग मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। जिसको इंग्लिश ना समझ में आए सो प्लीज़ लिख लीजिए मार्कोनिकॉफ रिएक्शन इसे कहते हैं। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब प्रोपीन का जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो 2 हेलो प्रोपेनॉन बनता है, हेलो प्रोपेन बनता है। देखिए 2 हेलो प्रोपेन कैसे हुआ, देखिए 1 2 3 कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 एक्स है। देखिए यहाँ एक्स है तो क्या हुआ हेलोजन ग्रुप। हम आपको बोले थे ना एक्स की जगह Cl या Br कुछ भी लगाएंगे, हम एक बताए भी थे। तो यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जो है कितना पे है, 1 कार्बन 2 कार्बन, दूसरा कार्बन पे है तो 2 पे हेलो प्रोपीन, मतलब ये टोटल कितना है प्रोपीन है तो प्रोपेन हेलो प्रोपेन। जैसे C2H5Br को लिखते थे ना, उसी तरह समझ गए। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम आप लोग को हर एक रिएक्शन, जब रिएक्शन हम करवाते हैं तो देखिए 2 कंपाउंड के बीच करवाते हैं, 2 यौगिक के बीच। अगर आपको वो यौगिक जैसे C2H5 ClBr N2 NOAH ये सब तो आप लोग को अगर पता होगा तो ठीक है। अगर आप लोग को पता नहीं होगा कि ये लोग का क्या बोला जाता है केमिकल रिएक्शन में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम एक वीडियो उसी पे बनाएंगे क्या मतलब ये सब का नाम क्या होता है, ताकि आप लोग को रिएक्शन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए प्रोपीन, आपको प्रोपीन में क्या बताए थे, प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड एंड प्रोपीन में डबल बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड है ना तो कार्बन पूरा 4 बन रहा है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। उसके बाद जो बनेगा देखिए, समझ गए। इसी को बोला जाता है
मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। जब प्रोपीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है तो 2 हेलोप्रोपेन बनता है। देखिए 2 हेलोप्रोपेन है ना, बनता है। इसी अभिक्रिया को मार्कोनिकॉफ रिएक्शन कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, जैसे इसका अपोजिट है ये रिएक्शन। देखिए इसमें भी प्रोपीन के साथ अभिक्रिया, पर इसमें हैलाइड का जो था, हेलो अल्केन का जो था वो फर्स्ट सेकंड में था और इसमें फर्स्ट में होगा और कुछ नहीं। उसका सेकंड इसमें एंटी में जो है फर्स्ट में रखना है और इसमें सेकंड में रखना है। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ में फर्स्ट में हेलाइड ग्रुप जो है ना फर्स्ट में, हेलोजन ग्रुप फर्स्ट में रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हेलो प्रोपेन, इसको हेलोजन को हेलो बोलते हैं। अगर किसी के साथ प्रोपेन या मीथेन या किसी के साथ लगाया जाए हेलोजन ग्रुप को तो उसका हेलो हो जाता है। तो हेलो प्रोपेन। इसको देखिए कैसे लिखें। जब प्रोपीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ किया जाता या कराई जाती है तो 1 हेलोप्रोपेन बनता है और इसी अभिक्रिया को एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक, थर्ड रिएक्शन जो है वो है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। देखिए इसको कैसे लिखते हैं। फिंकलेस्टीन रिएक्शन। ठीक, देखिए आर बॉन्ड, ये आर क्या है, अल्काइल ग्रुप, और एक्स क्या है, हेलोजन ग्रुप। तो हेलो अल्केन, अल्काइल ग्रुप का अल्केन या अल्केन अल्कीन अल्काइल होता है ना, तो अल्केन, हेलो अल्केन। Na को देखिए क्या बोलता है, Na को सोडियम बोलता है और I को आयोडीन। I क्या है, हेलोजन ग्रुप है। ठीक, आर बॉन्ड I, आयोडो अल्केन, NaX सोडियम हैलाइड। देखिए इधर जितना अब जब वैसे ये सब याद करने के लिए है, अब जितना जब रिएक्शन हम बताने लगेंगे तो आपको पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं कि इधर जितना एक्स रहेगा इधर भी रहेगा, इधर जितना आर रहेगा इधर, मतलब हम दोनों को इस इधर का कंपाउंड और इधर का यौगिक, मतलब कंपाउंड मतलब यौगिक होता है, यौगिक दोनों में सेम ही कम देखना है। मतलब जो चाहे सोडियम हो या नाइट्रोजन हो या कुछ भी हो सेम हो, मतलब दोनों में इक्वल करना है, तभी वो रिएक्शन हुआ, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडीन के साथ कराई जाती है तो आयोडो अल्केन और सोडियम हैलाइड बनता है। इस अभिक्रिया को फिंकलेस्टीन रिएक्शन कहते हैं। ठीक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर में देखिए क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसका जो रिएक्शन जो करते हैं, मतलब अभिक्रिया जो करते हैं, CH3 को किसको बोलता है, मीथेन का बोला जाता है, और Br तो क्या हुआ, ब्रोमो मीथेन। आपको बोले ना अल्काइल ग्रुप जितना होगा, तो देखिए आइडो होगा तो आई, ब्रोमो होगा तो ब्रोमो, फ्लोरो मतलब ओ लगेगा लास्ट में, क्योंकि हेलो का लगता है ना HClO। उसी तरह देखिए ब्रोमो मीथेन के साथ सिल्वर
फ्लोराइड का अभिक्रिया कराने पे फ्लोरोमीथेन और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। जब ब्रोमोमीथेन की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ किया जाता है तो फ्लोरोमीथेन और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। देखिए ये कहते हैं, देखिए Ag का क्या होता है, सिल्वर होता है। ठीक, F को फ्लोरीन बोला जाता है। ठीक, ये अल्काइल ग्रुप में मतलब हेलोजन ग्रुप में आता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फिर ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन बैंक में भी देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। सेंड मायर रिएक्शन, इसका एनिलाइन के साथ NaNO2 प्लस हाइड्रोजन हेलाइड पे 273 से लेकर 278 के पर गर्म किया जाता है तो बेंजीन नाडाइड लाइड प्लस H2 को वाटर बोला जाता है। WATR मतलब जल। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। देख सकते हैं। जब इसका अभिक्रिया इसके साथ किया जाता है तो ये बनता है। देखिए जब एनिलाइन को सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन हेलाइड के साथ 273 से लेकर 278 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो मेजाइन, देखिए इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम हेलाइड वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसी अभिक्रिया को सेंड मायर रिएक्शन कहते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए क्या है, ऊर्ज रिएक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे सबसे ज़्यादा इजी ये रिएक्शन है और सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये है। इसको गर्म करके इसका रिएक्शन किया जाता है। देखिए हेलो अल्केन को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो डाई अल्काइल एंड सोडियम हेलाइड बनता है और इसी अभिक्रिया को ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। देखिए हेलो अल्केन का R बॉन्ड X होता है और Na का हम तो सोडियम आपको बता दिए हैं, ड्राई ईथर पे मतलब सूखा ईथर पे गर्म किया जाता है तो R बॉन्ड R, क्योंकि देखिए R बॉन्ड R, इसको 2 से अगर बॉन्ड किया जाता है मतलब 2, देखिए एक मिनट जस्ट मिनट, देखिए इधर आप लोग बोलिएगा इधर डबल R है ना, इधर X भी डबल है, Na तो कंप्लीट हो रहा है पर R कंप्लीट नहीं है तो इसको हम 2 से दे देंगे तो यहाँ पे 2R हुआ और 2X, 2R 2X, तो ये कंप्लीट हुआ। देखिए अब रिएक्शन हुआ ना, दोनों तरफ कंपाउंड यौगिक सेम है। 2R इधर भी, 2R इधर भी, 2X इधर भी, 2X इधर भी, 2Na इधर भी, 2Na इधर भी। मतलब आप समझ रहे हैं, इधर अगर जो रहेगा आपको इधर भी उतना ही पुराना, अगर 2R डबल है तो 2R मतलब आप यहाँ पे 2 दीजिए या 3 दीजिए, मतलब इधर जितना इक्वल होगा उधर। पहले भी हम आपको जब रिएक्शन करा रहे थे CH2 CH3 ये सब का, तो आप लोग को हम बोले थे क्या, मतलब जब तक ने आप खुद से बनाइएगा आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए Na का ये सब, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तो डाई अल्काइल और सोडियम हेलाइड बनता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ते हैं।
7th नंबर में देखिए क्या है, फिटिंग रिएक्शन। ये जस्ट उर्ज रिएक्शन टाइप का है, पर इसमें बेंजीन पे हो जाएगा। और बेंजीन का क्या, एरिन देखिए उसका अल्काइल होता है, अल्केन होता है ना, अल्केन। और बेंजीन का क्या होता है, एरिन होता है। तो हेलो देखिए हेलोजन ग्रुप है और बेंजीन टाइप का बना हुआ है, आपको बताए थे ना। तो हेलो एरिन के साथ सोडियम को ड्राई ईथर पे गर्म किया जाता है तो डाइफिनॉल, देखिए यहाँ डबल है ना, तो डबल को फिनॉल, मतलब फिनॉल देखिए किसको बोला जाता है, हम बताते हैं इसको फिनॉल। तो देखिए एक निकला हुआ है, इधर से भी एक निकला हुआ है और वही मिला हुआ है, तो ये फिनॉल हो गया। तो ये 2 है तो क्या हो गया, डाइफेनॉल और सोडियम हेलाइड। तो इसका क्या होगा, जब हेलो एरिन की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तो, या किया जाता है तो डाइफेनॉल और सोडियम हेलाइड बनता है या कहलाता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, मतलब ऊर्ज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन बन के जो बनना है वो रिएक्शन ये है। देखिए ऊर्ज रिएक्शन में ये काम आया था ना, और फिटिंग में ये उसी तरह, और Na तो दोनों में काम आया था। तो ये तीनों का रिएक्शन जब करेंगे ड्राई ईथर पे गर्म करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, अल्काइल बेंजाइन बेंजीन और सोडियम हेलाइड। तो इसका क्या होगा, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया हेलो एरिन और सोडियम के साथ किया जाता है तो अल्काइल बेंजीन और सोडियम हेलाइड बनता है, और इसी अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। समझ गए, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप लोग को अगर जैसे जानना है Na को क्या बोलता है, बेंजीन पे अगर Cl रहे तो क्या बोलता है, वैसे आप लोग रिएक्शन जब करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको बताते हैं, ये बेंजीन पे Cl है तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजीन का तो जानते हैं बेंजीन होता है, और Cl का क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो क्या होगा बताइए, बेंजीनो क्लोराइड होता है। ओके, उसी तरह अगर रहेगा NaOH को क्या बोलता है, OH को हाइड्रो ऑक्साइड बोला जाता है, और NO को क्या बोला जाता है, सोडियम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह समझ में आ गया। अगर आप लोग बोलिएगा कि रिएक्शन में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हमको नेमिंग चाहिए, तो आप लोग को हम नेमिंग दे देंगे और एक क्लास नेमिंग पे ही बना देंगे। सो थैंक यू, आज इतना ही रिएक्शन, और कल हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ, जो मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, ताकि ये वीडियो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा।